नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने साइंस में साइंस में 212 क्वेश्चन पढ़े थे कार्य के। अब चलते हैं 213वें क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए गतिरोध, ऑप्शन बी किया गया कार्य, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन बी किया गया कार्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 214 पर। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब ऑप्शन ए यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऑप्शन बी बल इस पर कार्य करते हैं, सी वहाँ विस्थापन होता है, डी यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है, ऑप्शन ए यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 215 पर। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य। तो आपका ऑप्शन होगा डी, सही उत्तर शून्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो वो कहा जाएगा कि कार्य हुआ। यदि लागू किए गए बल पर विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य शून्य होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पिछला ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम, का भी उत्तर सही होगा डी। 217 किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या? ऑप्शन ए वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, आयतन बी किसी भी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, सी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ऑप्शन डी वस्तु के परिणाम और दिशा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। चलते हैं प्रश्न संख्या 218 पर। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, क्या होगा? न्यूमेरिकल है, हल करना पड़ेगा। किग्रा, भूमि, विस्थापन, बल और कार्य की गणना करना है। W इक्वल टू फोर्स इंटू डी विस्थापन पर रख देंगे। मान आएगा आपका 10/1, यानी सही उत्तर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसमें जी का मान भी दिया गया है तो ये भी रखना पड़ेगा। चलते हैं हल की तरफ, तो ये भी हो जाएगा उत्तर आपका सही डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 219। गति गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य शून्य,
ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अपरिमित, ऑप्शन डी धनात्मक, ऑप्शन ए ऋणात्मक। चलते हैं प्रश्न संख्या 220 पे। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वो 1 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दिया गया भार W 200 न्यूटन, h बराबर 200 मीटर की हाइट, लड़की का भार गुणे ऊंचाई 200 गुणे 2, किया गया कार्य 400 जूल। हैं प्रश्न संख्या 221 पे। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी पर की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। बल विस्थापन कार्य, बल विस्थापन कार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हल कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 222 पे। प्रश्न संख्या 222 पे 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तय विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर फोर्स इंटू बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन रखेंगे। उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 5 दूनी 10 दूनी 20। चलते हैं प्रश्न संख्या 223 पे। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। कार्य की मात्रा क्या होती है। ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 100 जूल, ऑप्शन डी 0.01 जूल, ऑप्शन सी 100 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 224 पे। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तथा विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर ज्ञात करना है। फोर्स दिया है, विस्थापन दिया है न्यूटन 10, विस्थापन न्यूटन 50, बल 50, विस्थापन 10 गुणे 50 कितना आएगा 500। अब ऑप्शन ए सही उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 225 पर। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है क्या। ऑप्शन ए अधिक शक्ति वाला बल, ऑप्शन ए अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी कार्य हुआ है, ऑप्शन सी कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी कोई कार्य नहीं हुआ है, ऑप्शन डी कोई कार्य नहीं हुआ है, ऑप्शन डी कोई कार्य नहीं हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 226 पर। यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा निष्क्रिय। ऑप्शन ए निष्क्रिय, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य, ऑप्शन डी शून्य। सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 227 पे। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, क्या कार्य का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए कार्य की दिशा होती है, ऑप्शन बी कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ऑप्शन सी कार्य का केवल परिणाम होता है, ऑप्शन डी कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्य की दिशा होती है। कार्य की एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती। चलते हैं प्रश्न संख्या 228 पे। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है तो बस की द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए
1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 0.5 मीटर। बस द्वारा F बराबर 4000, W बराबर 2000। याद करना है टी यानी मीटर, दूरी, विस्थापन, बल की दिशा में किया गया कार्य। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। अरे, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 2000, अरे 2000 नहीं, 0.5। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 229। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करें। ऑप्शन ए 1500 जूल, ऑप्शन बी 80 जूल, ऑप्शन सी 1500 वाट, ऑप्शन डी 20 जूल, ऑप्शन ए 1500 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 230 पे। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ जी का मान दिया है, जी बराबर 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन ए है 400 वाट, आपका ऑप्शन बी है 400 जूल, आपका ऑप्शन सी है 200 वाट, ऑप्शन डी 200 जूल। किया गया कार्य ऑप्शन बी 400 जूल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 231। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसे उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ऑप्शन ए 195 जूल, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 150 जूल, ऑप्शन डी 140 जूल। आपका सही उत्तर होगा 195 जूल। उत्तर दिया है W बराबर mgh, W बराबर mgh। किया गया कार्य M का मान 13, G का मान 10, H का मान 1.5। गुणा करने पर आएगा 100, हल करने पर 195 जूल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 232। एक लड़का 4 केजी का स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 39.2, ऑप्शन सी 0। चलते हैं, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 233। कार्य तभी हो सकता है जब हो ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति, ऑप्शन ए ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं 234। निम्नलिखित में से कौन सा किया गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ऑप्शन डी किताब को किसी ऊपर तक उठाना, ऑप्शन ए लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। चलते हैं प्रश्न संख्या 235। देखते हैं इसमें, जब प्रयुक्त बल की दिशा और बल वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो होगा। ऑप्शन ए शक्ति का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी कोई कार्य नहीं हुआ है, ऑप्शन सी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन डी कार्य हुआ है, ऑप्शन बी कोई कार्य नहीं हुआ है। सही उत्तर होगा
चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 236। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है क्या, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए 45 अंश, ऑप्शन बी 0 अंश, ऑप्शन सी 90 अंश, ऑप्शन डी 180 अंश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 180 अंश। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 237। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 625 वाट, ऑप्शन बी 625 पास्कल, ऑप्शन सी 625 न्यूटन, ऑप्शन डी 625 जूल। सही उत्तर होगा आपका 625 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं 238। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 5 जूल, 500 जूल, 20 जूल, 0.2 जूल। कितना होगा? 10 मीटर विस्थापन किया है कितने बल से? 50, 10 बचे 10 बचे 50 यानी 500। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा 500 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 239। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार व पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 240 पर। आइए देखते हैं, थोड़ा हल इसका देख लेते हैं 239 का। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में एक विस्थापन शून्य होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 240। जब 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 बल थोड़ा जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ऋणात्मक यानी माना जाता है। ऑप्शन होगा ए बल की दिशा में लंबवत होता है, ऑप्शन बी संवेग की दिशा में होता है, ऑप्शन सी बल की दिशा में होता है, ऑप्शन डी बल की विपरीत दिशा में होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बल की विपरीत दिशा में होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 241 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 241। 2 मीटर लंबाई की एक समान चैन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चैन को खींचते हेतु किया गया कार्य क्या होगा? आइए समझते हैं। एक टेबल है, तो एक चैन लटकाई गई है और इसको खींचते हुए कार्य किया गया है। ऑप्शन ए 12 जूल, ऑप्शन बी 7.2 जूल, ऑप्शन सी 3.6 जूल, ऑप्शन डी 12 जूल। देखते हैं प्रश्न संख्या। 2 मीटर की लंबाई, लटके हुए चैन का द्रव्यमान 4 kg और 4 kg गुणे 60/200 तो हल करने पर आएगा 6/5 kg। सही उत्तर होगा आपका 3.6 जूल, यानी सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 242। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है
और इसी भूमि में 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो समान का उसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 22.5 जूल, ऑप्शन बी 225 जूल, ऑप्शन सी 625 जूल, ऑप्शन डी 220 जूल। ये आरआरबी एलआरपी का क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देख लीजिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 243 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी -20 जूल, ऑप्शन डी -200 जूल, ऑप्शन डी -200 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 244 पे। दिया गया है 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है? कितना कार्य किया गया? ऑप्शन ए 49 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 19.6 जूल, ऑप्शन डी 98 जूल। सही उत्तर होगा 98 जूल। चलते हैं प्रश्न संख्या 245 पे और देखते हैं। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 400 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल, ऑप्शन डी 20 जूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 400 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 246। 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 300 जूल, ऑप्शन सी 0.33 जूल, ऑप्शन डी 30 जूल। सही उत्तर होगा 300 जूल। 300 जूल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 247 पे। 800 किग्रा की एक कार द्वारा 500 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। सूत्र है ½ m v²v2² -v1²। हाफ पहली कार मीटर प्रति सेकंड, दूसरा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों का स्क्वायर करने पर आ जाएगा आपका मान 30 किलो जूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हैं प्रश्न संख्या 248 पर। 20 केजी भार को एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु का पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन ए 400 जूल, ऑप्शन बी 550 जूल, ऑप्शन सी 40 जूल, ऑप्शन डी 100 जूल। सही उत्तर होगा 400 जूल, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक है शक्ति यानी पावर। शक्ति में कार्य करने की दर कहलाती है क्या? ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं आइए देख लेते हैं एक बार हल। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति का या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को ही शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय व यानी कारक समय यानी किया गया कार्य डब्लू और कोई कारक शक्ति पी, कार्य बराबर W/T। चलते हैं प्रश्न संख्या 250 पे और आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 250।
शक्ति को किसी रूप में व्याख्यायित किया जाता है। क्या व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य होगा ऑप्शन सी। 1 मिनट में किया गया कार्य, दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। चलते हैं प्रश्न संख्या 251 पर। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, कृत कार्य, आवेग, बल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शक्ति। सही ऑप्शन होगा ए, शक्ति। चलते हैं प्रश्न संख्या 252 पे। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसका पावर P होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए समय कार्य, समय इंटू कार्य, समय बटा कार्य, समय बटा कार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्य बटा समय, समय बटा कार्य, कार्य बटा समय। चलते हैं प्रश्न संख्या 253 पे। शक्ति बराबर वाट कार्य बटा समय, जहां W का अर्थ होता है वर्क, ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 254 पर। कार्य करने की गति कहलाती है ऊर्जा, शक्ति, दाब, बल। ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी बल, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति। सही उत्तर होगा कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। चलते हैं प्रश्न संख्या 255 पर। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। किया गया भौतिक मात्रा के कार्य की गति को मापती है शक्ति। चलते हैं प्रश्न संख्या 256 पर। आइए देखते हैं। शक्ति का सूत्र होता है संवेग बटा समय, कार्य बटा समय, गति बटा समय, विस्थापन बटा समय। होता है कार्य बटा समय। चलते हैं प्रश्न संख्या 257 पे और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा, ऑप्शन ए शक्ति। चलते हैं प्रश्न संख्या 261 पे। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन सी शक्ति। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 262। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड से 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ सकती जाती है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। ऑप्शन ए 500 वाट, ऑप्शन बी 200 वाट, ऑप्शन सी 2000 वाट, ऑप्शन डी 100 वाट, ऑप्शन ए 500 वाट। सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 263 पे। 50 kg द्वारा एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 337.5 मीटर सेकंड, ऑप्शन बी 387.5 वाट, ऑप्शन सी 360 वाट, ऑप्शन डी 360 जूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 360 वाट। चलते हैं प्रश्न संख्या 264 पे। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ऑप्शन बी कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल प्रमुक्त ऊर्जा, ऑप्शन सी किया गया कुल समय बटा तय दूरी, ऑप्शन डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, ऑप्शन डी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। चलते हैं प्रश्न संख्या 265 पे। 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियों
10 सेकंड में चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माने जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सही उत्तर होगा 300 वाट। चलते हैं प्रश्न संख्या 266 पे। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लें। आपका न्यूमेरिकली प्रश्न है। ऑप्शन ए है 325 वाट, ऑप्शन बी 275 वाट, ऑप्शन सी 475 वाट, ऑप्शन डी 375 वाट। सही होगा ऑप्शन डी 375 वाट। एक बार हल भी देख लेते हैं। लड़के का भार 50 केजी है, चढ़ी गई कुल सीढ़ियाँ 45 हैं और ऊंचाई है 15। 45 गुणे 15 350 675 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 6.7 मीटर आएगा। समय टी 9 सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 50 गुणे 10 गुणे 6.75 का हल करने पर आपका सही उत्तर आएगा 3375 जूल। शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा समय। समय दिया गया है 9 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 375 वाट। यही सही उत्तर होगा 375 वाट, ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 267 पर। यदि 40 न्यूटन भार वाला कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 80 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन डी सी 8 मीटर, ऑप्शन डी 0.8 मीटर। फिर से वही हल करना पड़ेगा। माना कि लड़की की यह ऊंचाई मीटर पर तक चढ़ती है। शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा समय बराबर mgh/t। तो 40 न्यूटन बराबर 80, समय दिया है 20 सेकेंड, शक्ति दिया गया है 160 वाट। और हल करेंगे 160 बराबर 40 गुणे 10 बटा में 20 इंटू एच बराबर एच का मान आएगा 8 मीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 268 पे। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियों पर 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। यह भी न्यूमेरिकल है। फिर से सूत्र रखेंगे। कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय, स्थितिज ऊर्जा बटा समय, mgh/t। किया गया है हल। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न पर 269 पर। आइए देखते हैं। यदि कोई एजेंट समय में टी से W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। ऑप्शन ए W/T, ऑप्शन बी W+T, ऑप्शन सी W/T और T/W, ऑप्शन डी W/T, ऑप्शन डी कार्य बटा समय। शक्ति बराबर यानी पावर बराबर W/T, पावर बराबर W/ शक्ति बराबर कार्य बटा समय। चलते हैं प्रश्न संख्या 270 पे। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियों चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपका सॉल्यूशन दिया है इसमें ऑप्शन ए 337.5 वाट, ऑप्शन बी 322.5 जूल, ऑप्शन सी 322.5 वाट, ऑप्शन डी 322.5 मीटर सेकेंड। आपका सही उत्तर होगा 322.5 वाट। चलते हैं प्रश्न संख्या 271 पे। आइए देखते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय से अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यदि निम्न में से किया गया कार्य उदाहरण है।
निष्पादित कार्य शक्ति, ऊर्जा, तरंग। ऑप्शन बी होगा शक्ति। चलते हैं प्रश्न संख्या 272 पे। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने की हेतु औसत शक्ति होगी। ऑप्शन ए 3200 जूल प्रति सेकेंड, 640 जूल प्रति सेकेंड, 800 जूल प्रति सेकेंड, 600 जूल प्रति सेकेंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 640 जूल प्रति सेकेंड। चलते हैं 273 पे और लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? आपका शक्ति का सूत्र बनेगा ऑप्शन ए P बराबर बी स्क्वायर अपान आर, बी ऑप्शन बी बराबर V इंटू आई, सी इनमें से सभी, डी P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। उत्तर होगा सी इनमें से सभी होंगे। अगला पॉइंट है ऊर्जा और एनर्जी का। कल शाम को इतने टाइम मिलते हैं ऊर्जा और एनर्जी के साथ, ऊर्जा और एनर्जी क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।